मैं इस परिवर्तन यात्रा के दौरान जो मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है, जो चीज मैं समझ सकता था, आज भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का कोई नाम लेने वाला इस प्रदेश में नहीं। ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो, ये बीजेपी वाले अगर किसी काम में वोट मांगने जाएंगे तो लोग इनको अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। आज इस सरकार से इतने लोग दुखी और परेशान हैं। लोगों ने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए कि भाजपा और जनता का कोई नेता हमारे गांव में न आए। या तो किसान आंदोलन के दौरान इस किस्म के हालात इस प्रदेश के थे, और या आज की तारीख में ऐसे हालात फिर इस प्रदेश में पैदा हो गए। आज जहां बीजेपी की जेजेपी की हालत इतनी माड़ी है, वहीं उसके साथ साथ कांग्रेस के लोगों को भी आज आपस के अंदर विवाद जो खुल करके सामने आ गए। पहले तो ये कांग्रेसी जो थे आपस में अखबारों में लड़ा करते थे, अखबारों में बैठ करके प्रेस वालों को बुला करके उनके सामने अपनी बात रखते, लोगों के बीच में नहीं जाते थे, केवल अखबार की सुर्खियों में रहते थे, खबर छपवाते थे और खबर छपवा करके अपनी अपनी दावेदारी पेश करते थे। लोग इनके साथ नहीं है, लेकिन दावेदारी पेश करते थे, अखबारों में लड़ते थे, एक दूसरे को एक नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जब हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी तब ये कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, जेजेपी के लोग हमारे पे कटाक्ष कर रहे थे। ये कांग्रेस वाले तो कहते थे अकेला विधायक क्या कर लेगा, हुड्डा का काम आया था नहीं आया था ये, और हुड्डा ये मान के चलता था उनकी बात तो तेरे को थाने में क्रोश करके मिल जाएगी। अब हुड्डा का बयान ये आने लग गया कि नहीं आने लग गया कि ये तो सेंट्रल हाईकमांड कमीशन तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कहता है कि नहीं कहता है? ये रोज मुख्यमंत्री बन के सोता था, रोज सपने लेता था। अब सपने खत्म हो गए नहीं हो गए इसके? ये सिर्फ आपकी परिवर्तन यात्रा की वजह से आज हर आदमी जो है फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। जो हमारा पुराना वोट बैंक था वो 100 का 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ फिर से खड़ा है। अब ये परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई थी। परिवर्तन यात्रा का जब सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारों में जब ये खबर आनी शुरू हो गई थी, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है अब फिर से अपने पुराने रंग में आ गई, और उसके बाद इस यात्रा के बाद लोगों में जब एक अलग उत्साह जोश आया, तो कांग्रेस वालों ने भी हमारे देखा देखी ऐसी कमरे छोड़ करके बाहर निकल। मैंने जब यात्रा शुरू की थी अखबार के अंदर, मुझे अखबार के लोगों ने पूछा था आपकी यात्रा का क्या असर पड़ेगा। मैं बोले जितने भी एयर कंडीशनर में बैठे सबको सड़कों पे घूमता हुआ दिखाऊंगा। सारे सड़कों पे आगे कि नहीं आगे? और सड़कों पे आके अलग अलग तरह से कोई जन सवाल करने लग गया, तो जन सवाल करे था उसकी तो रोज मिट्टी पिटे, पिटती नहीं पिटती मुख्यमंत्री की मिट्टी रोज लोगों को अपमानित करता है, रोज उसको लोग अपमानित करने का काम करते हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू कर दिया कांग्रेस वालों ने, हाथ से हाथ जोड़ो। नाम तो बहुत जोर का दिया था, हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने के बाद कार्यक्रम ने नया रूप ले लिया। हाथ से हाथ जोड़ो की बजाय हाथ से हाथ तोड़ो कार्यक्रम बन गए। आजकल हम एक दूसरे का हाथ तोड़ते हैं नहीं तोड़ते ही, सारा दिन एक दूसरे का हाथ तोड़ते हैं, सारा दिन कपड़े फाड़ते हैं, सारा दिन गाली गलौज करते हैं। जिस पार्टी के अंदर इतना इंडिसिप्लिन होगा, जिस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, गालियां देंगे, मान के चलो लोग उनके ऊपर कोई विश्वास भरोसा नहीं करेंगे, लोग उन्हें दरकिनार करने का काम करेंगे। आज कांग्रेस भी लोगों के सामने, बिल्कुल कांग्रेस के लोगों की जो पहचान थी वो सामने आ चुकी है कि कांग्रेस केवल अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। इनको हरियाणा प्रदेश के लोगों से कोई सरोकार नहीं, इसलिए लोग आज आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जिंदाबाद।
भगवान वाल्मीकि जी जो रिमोट से हैं वो आशीष देश दे करके करनाल के धन्यवाद। जय हिंद, जय ताल देवलाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री फूल सिंह मंजूरा जी के खेल रतन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, साथ में जिला प्रधान उप प्रधान श्री प्रकाश भारती जी, श्रीमती रेखा राणा जी पूर्व विधायक, भाई सुरजीत जी और सभी हल्का प्रधान और स्टेट कार्यकारिणी के जिला के वो हल्का के सभी पदाधिकारी सबका यहाँ पहुंचने का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, रैली में जाते समय सभी साथी हरी पगड़ी बांध कर जाएं और जो भी साथी यहाँ से रैली में जाए उनसे पगड़ी बांध करके जाएं और ताश ना खेले और रैली स्थल पर पहुंचे और जोर शोर से ढोल माता के साथ साथी। धन्यवाद भाई भूषण जी का, भाई सुरजीत चंद्र जी, मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। जन जन की आवाज, जुबान के धनी, भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और साथ में बैठे जिला के प्रधान श्री राणा जी मंत्री करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, जो 25 नंबर की रैली है सबने मिलकर के उसके लिए काम करना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रदेश की तय करेगी। बोलने का मौका दिया, मौका पर धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरजीत चंद्र जी। श्यामलाल के अंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सभी जो भी आप पार्टी ज्वाइन करते जाए, सिर्फ आप सामने बैठे, सामने आए, आपके नेता की आवाज को सुनेंगे। मैं सभी से वेट करेंगे। हमारे सरपंच साहब तो 20 साल से हैं। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से ये ISO की आपकी टीम है चौटाला साहब, इनको भी आप प्रणाम कर सम्मानित करें। निर्मला खैली से ISO की टीम है। भाई सभी साथी नीचे चले जाएं, जो सम्मानित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है। नहीं, आप मुझे ये पूछो कि कौन सा नहीं आ रहा? कौन सा नहीं आ रहा है? ये सारे आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं सर। अब वो उन पे डिपेंड करेगा। हमने सोनिया जी को और इनके अध्यक्ष को बाकायदा तौर पे इनविटेशन पार्टी की तरफ से भेजा है कि आप भी चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के ऊपर आए। अब ये फैसला कांग्रेस ने करना है, उन्होंने करना है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजा जी। हुड्डा कौन होता है? इनविटेशन कौन होता है हुड्डा? नेता, हम तो नेता की बात कर रहे हैं। हुड्डा नेता होगा, लेकिन हमने कांग्रेस को नहीं दिया, ना कि हुड्डा को दिया। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या भूमिका रह सकती है? 25 को आ जा। सारी चीज आज नहीं, थोड़ा सा तो खोल दो आज नहीं। के बारे में कि एक ही विधायक है, क्या करेंगे? अब इस बात का तो 25 तारीख को पता लग जाएगा। मैं विधायक तो एक हूं, लेकिन प्रदेश सारा मेरे साथ है। एक टाइम ऐसा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना कि तुम्हारे केवल 5 विधायक थे, जो राष्ट्रीय पार्टी थी उसके हरियाणा में केवल 5 जीत करके आए, और जिनमें भी पंचों में वो लोग जीत करके आए थे जो अपनी अपनी पहचान रखते थे अपने अपने हल्के में। कांग्रेस के लिए जीत के आए थे। कांग्रेस तो समूचे रूप से साफ होगी। आज भी काफी लोगों ने ज्वाइन की है। दूसरा सुनो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर आपके करनाल में आए तो आप उनसे ये जरूर पूछना कि जहां आप मेरे अकेले की बात करते, मैंने अकेले ने तो 2 लोकसभा के मेंबर जिता करके भेजे जब मोदी जी की आंधी चल रही थी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, नहीं हो गया था?
उसके बाद जो ये दावे करता है कि मैं 10 की 10 सीट कांग्रेस की जीतूंगा, उससे ये पूछना, पिछले लोकसभा के चुनाव में तुम बाप बेटा दोनों लड़ो थे, फिर तुम गए नहीं लोकसभा में। ये बात कह करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा की मदद कर रहा है। ये लगातार भाजपा के साथ जो मैच फिक्सिंग करता है, वो कह रहे तरीका हैं है। मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार हूं। प्रबल दावेदार ही रहेगा ना, पहले तो कहता था बनूंगा। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया इस बात में? आप आगे और देखना, 25 के बाद और बड़ा चेंज आ जाए। कांग्रेस तो आपके साथ अलायंस में है। कहाँ है? अभी कोई अलायंस में नहीं। जैसे कहा जाता है इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है उसको लेकर लोग आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं? क्या गठबंधन में आप हैं? अभी तक नहीं हम गठबंधन, अभी तक नहीं। 25 तारीख के बाद फैसला करेंगे कि हमने क्या करना। साहब ने ही तीसरे गठबंधन की बिल्कुल, ये शुरुआत चौटाला साहब की है, लेकिन अब तक हम उसके पार्ट नहीं है। अब एक और नया बयान आया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो कहते हैं गठबंधन फैसला नहीं करेगा, लेकिन हरियाणा में हम 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये तो पूछो अपने बेटे की टिकट ले आएगा कि नहीं। 10 तो बहुत हो जाती है। अभी बापू बेटा के खिलाफ बड़े नारे लगे कांग्रेस के, बड़ी पुलिस से मारपीट हुई है, लगाने वालों से करनाल में पूछो, बड़ी मारपीट हुई है, क्या लगता है आपको? लगाने वालों से पूछो, करनाल में और सुनने वालों से पूछो, वो बताएंगे। शिकायत भी हुई। विधायक कांग्रेस पार्टी की एक विधायक मेमन खान को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस पार्टी की जो हालत है आज की तारीख में, पहले कांग्रेस के लोग अखबारों में लड़ते थे, अलग अलग जगह जा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पब्लिक में नहीं जाते। अब इन्होंने हमारी परिवर्तन यात्रा जब शुरू हुई, उसके बाद एक अभियान शुरू करा, हाथ से हाथ जोड़ो। वो अभियान हाथ से हाथ जोड़ो होने की बजाय हाथ से हाथ तोड़ो बन गया। आज आपस में लड़ते हैं, हाथ मरोड़ते हैं, नहीं मरोड़ते एक दूसरे। आपस में आपने कहा करनाल में झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुए, कपड़े फाड़े, एक दूसरे साथ मार कुटाई करी। अगर किसी राजनीतिक दल में इतना बड़ा इनडिसिप्लिन होगा तो लोग उस पर कैसे विश्वास करेंगे? सर मोनू माने इसलिए कांग्रेस खत्म हो जाएगी। सर भाजपा की क्या मोनू स्थिति है? माने सर और मामन खान गिरफ्तार हो गया, दोनों गिरफ्तार हो गए। मामन खान को विधानसभा के अंदर अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पाबंदी लगा दी इन पे। तीनों मुस्लिम जो एमएलए थे कि आप विधानसभा में इस इशू पे कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कांग्रेस इस मामले को सीरियसली विधानसभा में लेती, अपोजिशन की भूमिका निभाती, तो आज मुख्यमंत्री इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी माना जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक बयान है, उन्होंने कहा कि बड़ी साजिश है, और आज तक उस साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ। आज तक भी वो बात सामने नहीं है। इनेलो क्या मांग करती है? सर इनेलो क्या मांग करती है साजिश को खुलासे के लिए? हर हालत में खुलासा होना चाहिए। मुख्यमंत्री को अगर ये साजिश का खुलासा नहीं करता तो इस्तीफा दे देना चाहिए। गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं मेमन खान की गिरफ्तारी को सर? क्योंकि इसमें टोटल जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है, और मुख्यमंत्री ने जब ये बात कही है तो वो फिर उसको पूरा करे। जन संवाद चल रहा है इनका, मुख्यमंत्री जी का क्या कहना चाहोगे आप? जन स्वाद, जन समाज नहीं, जन स्वाद। महिलाओं को अपमानित करने के लिए इसने एक कार्यक्रम बनाया है। जहां भी गया है इसने महिलाओं को अपमानित किया है, और महिलाएं ही इस मुख्यमंत्री को सत्ता से बाहर करें। सर देश में 5 जवान शहीद हुए, जिनमें से 2 ऑफिसर हैं। ये हमारे नौजवानों ने जो शहादत दी है, पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है। मैं जो मेजर संदीप सिंह, मेजर जो आशीष जो है, उनके घर होकर के आया हूँ। मैं अपनी तरफ से उनको खुल करके बात कह के आया हूँ कि हम आशीष की कमी को पूरा नहीं कर सकते। आशीष के बलिदान को कोई इस देश का नागरिक भुला नहीं सकता, लेकिन हमारी पार्टी और हम लोग जो हैं हमेशा आपके साथ, आपके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जहां आप हमें याद करोगे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी शहादत दी है। ऐसी शहादत भुलाई भी नहीं जा सकती, और ऐसे योद्धाओं को भूला भी नहीं जा सकता। इनेलो का क्या? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाती है।
और इस साल हम कैथल में बनाने जा रहे हैं। अब तक मैं 16 डिस्ट्रिक्टों की कार्यकर्ताओं की बैठक करके आया हूं और 16 डिस्ट्रिक्टों में जिस किस्म का उत्साह मैंने देखा कार्यकर्ताओं में, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा है कि कार्यकर्ताओं में इतना बड़ा उत्साह है। या तो एक रैली हमने चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर बोट कलम में की थी, जिसके संयोजक मुलायम सिंह यादव थे और उसमें सारा विपक्ष आया था। चौधरी देवीलाल उस वक्त 75 वर्ष के हुए थे और उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे पूरे देश भर से कि बोट क्लब से लेकर के नेशनल स्टेडियम के पीछे तक लोग खड़े थे, इंडिया गेट से नेशनल स्टेडियम तक। और यह मुझे अब की बार लगता है कि उसी तरह का जमावड़ा अब की बार होगा और जैसे उस वक्त सारे विपक्ष के लोग उसमें आए थे, उसी तरह से आज पूरे देश के विपक्ष के नेता जो है चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस के ऊपर कैथल में आएंगे और मुझे लगता है कि तिल फेंकने को भी जगह नहीं बचेगी जो ग्राउंड हमने चूज किया है। मैंने हमारे अध्यक्ष जी की कल ड्यूटी लगाई है कि आप दोबारा जाओ और उस ग्राउंड को लोगों को बैठने में असुविधा ना हो, उसके लिए आपको टेंट और बड़ा करना पड़े, उसके लिए कोई और व्यवस्था करनी पड़े, वो सारी व्यवस्था जा करके करो। आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष कैथल गए हुए हैं इसी काम के लिए। और करनाल में आपने खुद अपनी आंखों से मीटिंग देखी है। पहले करनाल जिले के लोगों का अपने अपने अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग टारगेट था। कहीं से 500 गाड़ियां थी, कहीं से 600 गाड़ियां थी, लेकिन आज अब मीटिंग के अंदर जब मैंने लोगों से बात करी तो वो टारगेट डबल हो गया। अकेले करनाल जिले से 3000 से भी ज्यादा साधन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक डिस्ट्रिक्ट से 3000 से ऊपर साधन जाएंगे। एवरेज अगर 10 आदमी एक साधन से जाएंगे तो अकेला करनाल जिला जो है उससे 30,000 लोग कैथल की रैली में चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे पहुंचेंगे। जहां मैं आज लोगों की ड्यूटियां लगाने के लिए आया हूं, वहीं आप सबको भी, जहां कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी मैंने लगाई है, वहीं आपको भी सबको इनवाइट करने आए कि आप जितने पत्रकार साथी आज यहाँ आए हैं या जो कोई पत्रकार साथी किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, उनको भी मैं अध्यक्ष जी की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि वो उनको भी निमंत्रण देंगे। आप सबको मेरी तरफ से निमंत्रण है कि आप जरूर कैथल आए, आपके बैठने की व्यवस्था की जाएगी और आप अपनी आंख से सारा नज़ारा देखोगे तो फिर लोगों को आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा एक संदेश पूरे देश के लोगों को दोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आओगे सारे। सर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री